नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतान का टोप। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आकाश के जादूगर कॉमिक्स में जेम्बो रहीम को एक कृत्रिम हाथ दे गया था। इस संबंध में आपके पत्र मुझे काफ़ी मात्रा में मिले हैं। आप जानना चाहते हैं कि उस हाथ की विशेषताएं क्या हैं, तो लीजिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दूं, रहीम का कटा हाथ क्या क्या खूबियां समेटे हैं। रहीम अपने हाथ की मदद से गायब होकर अपना काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बिजली का सहारा लेना पड़ता है। हाथ की उंगली में छुपी गन से गोलियां चला सकता है, जहरीली गैस छोड़ सकता है। रहीम के इस हाथ में एक गुप्त ट्रांसमीटर भी छुपा हुआ है। हेलो, राम रहीम स्पीकिंग। रहीम, कहाँ हो तुम? इसके अलावा सबसे खास योग्यताएं जो इस हाथ में है वो ये है कि रहीम इसे अपने शरीर से अलग करके इस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दूसरे मनचाहे काम ले सकता है। एक दिन जब राम रहीम के मम्मी डैडी कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। क्या बात है रहीम, मेरे टॉप को इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो? कहीं मेरी तरह तुम्हारा दिल भी तो इस पर नहीं मचल गया? राम भैया, ये तो काफ़ी पुराना लगता है। तुम इसे कहाँ से लाए? राणा अंकल से। आज की फैंसी ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। राणा अंकल कर्नल राघव के घनिष्ठ मित्र थे। शहर में उनकी एंटीक वस्तुओं की बहुत बड़ी शॉप थी। ठीक किया, ये तुम्हारे तांत्रिक वाले गेटअप में खूब जचेगा। तुम तैयार हो? मैं अपना ड्रेस पहनता हूँ। कुछ देर बाद, राम, तुम तैयार हो? बिल्कुल, बस ये टोप पहनना बाकी है। लेकिन जैसे ही राम ने उस टोप को सिर पर रखा, कर कड़ाक, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आह आह राम, राम, ये तुम्हें क्या हो गया? दूर हट, तुच्छ मनुष्य। खटाक। उफ। ठीक इसी समय आकाश में बहुत दूर सुनने में ये महाशैतान का महल था। मेरे गुलामों, तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो। सेवक हाजिर है स्वामी, आज्ञा दीजिए। आज सदियों बाद मेरा प्रमुख शिष्य चामुंडा हिंदुस्तान की धरती पर पुनः शरीर प्राप्त कर चुका है। उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा स्वामी। उसके द्वारा मैं अपने तीनों लोकों को जीतने का अभियान पुनः शुरू करूंगा। उधर चारों शैतान बिजली की गति से धरती की ओर बढ़े चले आ रहे थे। और इधर राम, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? ठक। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आ उफ, गड़प गड़प, हिच हिच। अब मुझे इससे निपटना ही होगा, वरना धाड़। उफ, खटाक। हाय, मेरा हाथ। उफ, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसे किसी तरह कोठी के स्ट्रांग रूम में बंद कर दूं तो ठीक रहेगा। ये सोच। भाग मत मूर्ख, अब तुम बच नहीं पाओगे। कहाँ गया वो मूर्ख? खटाक। ठक ठक। कमबख्त ने मुझे मूर्ख बना दिया। और जब वो उसे नहीं तोड़ पाया तो स्वामी, मेरी मदद करो। चिंता मत करो चामुंडा, मेरे गुलाम शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। उधर रहीम चीफ मुखर्जी को फ़ोन कर रहा था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप फौरन आइए और मेरा सुपर सूट भी ले आइए, शायद उसे काबू करने में काम आए। शीघ्र ही कर्नल राघव की कोठी पर। यह सब कैसे हुआ रहीम? फिर रहीम ने चीफ मुखर्जी को सारी बात बता दी। ठीक उसी समय, कुछ क्षणों बाद, चामुंडा इसी दीवार के पीछे है। पथरीला, तोड़ डालो इस दीवार को। धड़ाम।
आओ। स्ट्रांग रूम की पिछली दीवार के निकट पहुंचकर, यह दीवार तो फौलाद की है, इसे तोड़ना आसान काम नहीं है। पीछे हटो, मैं अभी इसे मोम की तरह गला देती हूँ। अगले ही पल कर्र सू, पलक झपकते ही शाबाश कालिका। फिर हैं कौन? हम महान शैतान के गुलाम हैं। मेरा नाम माकरा है। मेरा नाम कालिका है। मेरा पथरीला, और मैं हूँ चमगादड़। आहा, स्वामी से मुझे पैगाम मिल गया था कि तुम लोग मेरी मुक्ति के लिए आ रहे हो। हैं? ये अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दरवाज़ा खोलो जल्दी। दरवाज़ा खोलने पर ओह नो, हे भगवान, ये हमारे दुश्मन है, खत्म कर दो इन्हें। नहीं, स्वामी की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना है। चलो। अगले ही पल हैं धड़ाम, अंकल बाहर चलिए जल्दी। और बाहर निकलते ही हे ईश्वर, ये हकीकत है या कोई भयानक सपना? देखते ही देखते वे पांचों शून्य में जाकर विलीन हो गए। अंकल, ये बलाएं राम को कहाँ ले गई होगी, भगवान ही जाने। लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि राम में ये परिवर्तन उस टोप को पहनने से ही हुआ था? जी हाँ, मैं अभी जाकर राणा अंकल से उस टोप के बारे में जानकारी हासिल करूँगा। उधर चामुंडा हाजिर है स्वामी। शाबाश, इसे यहीं छोड़ दो और जाकर आराम करो। चारों के चले जाने के बाद शैतान ने राम को अपनी शैतानी शक्ति में जकड़कर भूतकाल में पहुंचा दिया। याद करो चामुंडा, अपने पिछले जन्म को याद करो। कुछ याद आया? हाँ स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। 2000 साल पहले की बात है। उस दिन आपने मुझे बुलाकर कहा था, तुम मेरे सबसे प्रिय एवं योग्य शिष्य हो चामुंडा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। पृथ्वी के सूर्यनगर राज्य के काली मंदिर में ब्रह्मांड की सभी देवताओं की मिली जुली शक्तियों से भरपूर एक ऐसी चमत्कारी दंडिका रखी है, जिसे पाकर हम तीनों लोकों के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट है महर्षि मुनिदेव, जो उस दंडिका का संरक्षक है। यूँ तो मुनिदेव इन दिनों हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गया हुआ है, किंतु दंडिका की रक्षा के लिए वो अपने 4 बेहद शक्तिशाली शिष्यों को मंदिर में छोड़ गया है, जो दिव्य शक्तियों के महान ज्ञाता हैं। इसका नाम ताड़िका है। यह अग्निदेव की शक्ति का एक अंश है। यह है पंखराज, बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों का स्वामी। ये सर्पदूत है, इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी। मंदिर की रक्षा करने इस नागराज वासुकी ने स्वयं मंदिर की रक्षा करने इसे नागराज वासुकी ने स्वयं पृथ्वी पर भेजा है। और ये है तिलस्मी राज, तिलस्मी और तांत्रिक शक्तियों का महान ज्ञाता। तुम्हें इन सब से टकराकर दंडिका तक पहुंचना होगा। बोलो, कर सकोगे ऐसा? चामुंडा आपके हर आदेश को अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा स्वामी। शाबाश चामुंडा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो, मेरा यह टोप जब तक तुम्हारे सिर पर रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। अब जाओ, जाकर आराम करो। कल तुम्हें अपने अभियान पर रवाना होना है। जो आज्ञा स्वामी। अगले दिन मैं पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। पृथ्वी पर आकर मैंने छोटे मोटे पिशाचों को अपना दास बनाकर पिशाचों की सेना बनाई। जय शैतान। और उन्हें लेकर काली मंदिर जा पहुंचा था। हमें बहुत सावधानी से अंदर घुसना होगा, समझे? अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि रुक जाओ, यहाँ अदृश्य अग्नि किरणों का जाल है। सब पीछे हट जाओ, मैं इस जाल को तोड़ता हूँ। तड़ाक तड़, जाल टूट चुका है, आगे बढ़ो। तभी अग्नि जाल को तो तूने तोड़ दिया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा दुष्ट? ओह ताड़िका,
तेरी शक्तियों का जवाब भी चामुंडा के पास है। सब व्यर्थ है मेरे आगे। तेरी एक भी शक्ति काम नहीं कर सकती। तड़ाक। ओह, तुम्हें मंदिर के पास फटकने का दंड अवश्य मिलेगा दुष्ट। आई आ आई। उफ, इस तरह तो ये मेरे सभी 50 साथियों को समाप्त कर डालेगी। इसे फौरन समाप्त करना होगा। आई, बचाओ। दूसरे ही क्षण इसके लिए मुझे नरक राज का रक्तास्त्र प्रयोग करना होगा। आई, बचाओ। आ आई आई। उसके ऊपर पहुंचते ही मैंने रक्तास्त्र उस पर चला दिया। आ आ चामुंडा की शक्तियां अपार है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। कुछ ही पलों में वो पिघलकर मिट्टी में जा मिली। ये खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ो साथियों। लेकिन अभी हमने पहला कदम ही आगे बढ़ाया था कि पंखराज, पंखराज नहीं, तेरी मृत्यु। ठक 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 कहने के साथ ही खच खच आ ई ओ आ। अपने घातक तीरों की एक बाट उसने मेरी तरफ भी छोड़ी, लेकिन मैं संभल चुका था। मेरी शक्तियाँ, तेरी शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तड़ाक तड़। मेरे द्वारा छोड़ी गई घातक किरणों से उसका धनुष टूट गया। तड़ाक। ओह धनुष टूटने के साथ ही तेरी आधी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। अब तो हमें नहीं रोक सकता। उसी क्षण पंखराज मुझ पर आ टूटा। पंखराज की शारीरिक शक्तियाँ अभी बाकी हैं दोस्त। ओह, जिनसे तेरा अंत आसानी से हो सकता है। धड़ाक। उफ, ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इससे लड़ने के लिए मुझे और शैतानी शक्तियाँ अर्जित करनी होगी। तुरंत ही मैं हलक फाड़कर चीख उठा, जय शैतान। अगले ही क्षण उसके शरीर में एक नई शक्ति आने लगी। फिर ओह, अब मैं तेरी शारीरिक शक्ति का कमाल देखूंगा। बहुत नाज है ना तुझे अपने पंखों पर, मैं इन्हें ही समाप्त कर दूंगा। खचाक आ खचाक आ आई। अब तुझे चामुंडा से टकराने का दंड मिलेगा। पड़ाक। चामुंडा से जो भी टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। उसी पल वहां तेजाब की बारिश होने लगी। आई, चामुंडा बचाओ। छिपकर वार क्यों कर रहा है दुष्ट? वीर है तो सामने आ। लो चामुंडा, मैं तेरे सामने आ गया हूँ। ओह, मेरे रास्ते से हट जा तिलस्मी राज। तेरा अंत भी तेरे साथियों जैसा ही होगा। तिलस्मी राज के होते तेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। लगता है तू भी मरना चाहता है। साथियों, समाप्त कर डालो इस दुष्ट को। मेरे 50 साथी आगे बढ़ें। तभी अरे, दलदल। ओह, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।